नमस्कार दोस्तों। जन्माष्टमी ऐसा पर्व है जिसे भारत सहित विदेशों में भी खुशियों के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में बाल गोपाल की मूर्ति की स्थापना करते हैं और पूरा दिन उपवास करते हैं और रात 12 बजे नन्हे कान्हा के जन्म लेने के बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को कई प्रकार के भोग लगते हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय भोग होता है माखन, मिश्री और कई प्रकार की मिठाइयाँ भी इसमें शामिल हैं। साथ में भगवान कृष्ण को दूध दही से बनी चीज़ें भी बहुत पसंद हैं। ऐसे में दही का चरणामृत बनाकर लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। साथ में लेकिन पंजीरी का भोग सबसे अहम है। इसके बगैर पूजा और व्रत दोनों ही अधूरा सा है। भारतीय घरों में पूजा या त्योहारों पर पंजीरी बनाने का रिवाज है। यह कई तरीके से बनाई जाती है और इसमें अलग अलग सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पंजीरी अक्सर गेहूं के आटे, बेसन और नारियल से बनाई जाती है, परंतु कृष्ण जन्माष्टमी पर यह धनिये से बनाई जाती है। धनिया पंजीरी एक फलाहारी व्यंजन है जिसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह पंजीरी काफ़ी पोषक तत्वों से भरी होती है। इसे पिसी हुई चीनी, घी, आटा और ड्राई फ्रूट डालकर बनाया जाता है। हालांकि त्यौहार के मौके पर भगवान को भोग लगाने के लिए पंजीरी बनाने के वक्त इसमें आटे की जगह धनिये का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल व्रत के दौरान अनाज का सेवन करने की अनुमति नहीं होती, इसलिए धनिये का उपयोग किया जाता है और धनिया पंजीरी आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। बता दें कि जन्माष्टमी का त्यौहार वर्षा ऋतु के दौरान आता है। ऐसे में मौसम में वात, पित्त और कफ की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। साथ ही इस मौसम में संक्रमण भी तेज़ी से फैलता है। ऐसे में धनिये का सेवन काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके सेवन से सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। धनिये की पंजीरी में कई सारे गुण पाए जाते हैं, तो इस बार जन्माष्टमी के दिन आप भी अपने घर पे पंजीरी बनाकर भगवान को भोग लगाइए। पंजीरी को कोई एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की होती है। आटे की पंजीरी, ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी, धनिये की पंजीरी। तो आइए जानते हैं कि धनिये की पंजीरी कैसे बनती है। धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर 1 बड़ा चम्मच घी गरम करें। घी के गरम होते ही उसमें काजू और बादाम डालकर हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिए। इन्हें एक बाउल से निकाल कर एक तरफ रख दें। उसी पैन में मखाना डालकर क्रिस्पी होने तक भूनें और हल्का क्रश करें। अब पैन में बचा हुआ घी डालें। घी के पिघलने पर कढ़ाई में धनिया पाउडर डालकर मध्यम धीमी आंच में ब्राउन और महक आने तक 10-12 मिनट तक भून लीजिए। इसे बार बार चलाते जाएं और याद रखें कि यदि धनिया पाउडर अच्छी तरह से नहीं भुने तो यह मुंह में कड़वा स्वाद देगा, इसलिए इसे धीमे मध्यम आंच में तक भूनें जब तक यह अच्छी तरह सुगंधित और ब्राउन न हो जाए। धनिया भूनने के बाद इसमें भुने हुए मेवे डालें और अच्छी तरह मिलाएं। पैन को अच्छा सा आंच से अब हटा लें और मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें। ठंडे मिश्रण में सूखा नारियल और पिसी चीनी डालकर सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें और तैयार पंजीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और इसे पंचामृत के साथ लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दें।